लेकिन आप तो शेर और शायरी करके जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करता है। करने दीजिए ना, टारगेट करने से क्या होगा? एक चीज जान लीजिएगा, बिहार सुनिए, बिहार देखिए, हम राहुल गांधी को वोट नहीं देते हैं, इस चलते हम बता दे रहे हैं, बिहार जो है चाणक्य की धरती है। और चाणक्य ने एक नीति बोली थी कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न बेटा कभी भी देशभक्त नहीं होता है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो भारत के कभी नहीं हो सकते। क्या साबित कर दिया? क्यों नहीं? आज संविधान का लाल कार्ड लेके चलते हैं। आज जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, उस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बयान एक भी आया है? संविधान आप लेके चलते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आप चलते हैं पहले हैं? उन्होंने वक्त वोट नहीं लिखा था, लेकिन अपने वक्त वोट दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लिखा था, वो दे दिया। शरिया कानून नहीं लिखा था, वो सब दे दिए, सब दे दिए। लेकिन आप बोलते हैं बात को, तो करने दीजिए। मोदी जी को टारगेट वही कर सकते। और दूसरी बात, चाणक्य ने एक बात और कही थी कि जब सारे चोर मिलकर अगर एक के खिलाफ लड़ने लगे तो समझो कि राजा जो है ईमानदार होता है। और बिहार की धरती चाणक्य की धरती है, और चाणक्य की नीति हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या कह रहे थे आप लालू यादव के बारे में? पीछे से क्या? लालू यादव तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के फोटो को अपने चरणों में रखते हैं। कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पर देखा। अच्छा, क्या जानते हैं लालू जी के बारे में? लालू जी चारा घोटाला के सरदार हैं, जानना क्या है? पूरा बिहार जानता है उनके बारे में। अच्छा, हम क्या स्पेशल जानेंगे थोड़े? अरे कुछ तो बताइए, स्पेशल पता हो आपको। स्पेशल तो बताइए रहे। चारा वही बोलने का दिया है, अधिकार दिया है। किसने? आइए आइए, रुकिए आइए आइए, अधिकार संविधान दिया है। बोलने का अधिकार कोई नेता मंत्री नहीं देता। हमको अधिकार दिया है बोलने का। बुलाइए आइए, बोलने का अधिकार लालू जी ने दिया। उसके पहले जनता गूंगी थी। उससे पहले बोलने का अधिकार था, लेकिन वो पहले जो मतलब जैसे पैसा वाला आदमी था, उसके सामने ऐसे नहीं जा सकते थे, उसके सामने खड़ा नहीं हो। संविधान ने जब अधिकार दे दिया है तो फिर कोई जैसे पैसा वाला जाति, जैसे यादव जाति के सामने कोई छोटा जाति बोल नहीं सकता था। ऐसे मतलब यादव नहीं, या कोई भी बड़ा जाति है था ना, उसके सामने मतलब छोटा जाति का लोग सब बोलता नहीं था। चप्पल ऐसे सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। मतलब लालू जी गरीबों के मसीहा थे, छोटे पिछड़े जाति के मसीहा थे। मुझे एक बात बताइए कि लालू जी ने पिछड़े जातियों के लिए क्या किया है? आदि जातियों के लिए क्या किया है? सबसे ज्यादा पिछड़े जातियों के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ में एक आध गिनाइए कि लालू यादव ने एक पिछड़े जाति के लिए ये किया। सरकार में एक नेता बताइए जो निचले कास्ट सब उसी का प्रोडक्ट है। अरे बताइए बोलिए ना, किसका प्रोडक्ट है? कास्ट का बताइए ना, जो नेता है, बड़ा मंत्रालय मिला है लालू यादव के सरकार में, एक नेता का नाम बता दीजिए। उसी से जो बोलिएगा सो बोलेंगे, हाँ बोलिएगा वो बोल उसी से निकल के सब। एक बात बोलेंगे आप। बांग्लादेश में जो हिंदू को मार के भगाया गया, उसमें कोई पूछा कौन यादव है, कोई चमार है, कौन डोम है, कौन ब्राह्मण है? सबको एल करके निकाल दिया बाहर। बस जाइए, समझ जाए हम कितना बड़ा बात बोल के। तो वो कल नेपाल में दिख गया है, ठीक है, वो 6 कंट्री में दिख गया है। यहाँ भी ये प्लान है कि किसी तरह से यहाँ पर विद्रोह करा के व्यवस्था बना के खराब कर दे। ठीक है, किसकी व्यवस्था खराब कर? व्यवस्था और क्या, हिंदू लोग का। बर्बाद हिंदू साले इसी में चले जाएंगे। हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम चलिए अभी चमार के साथ बैठ के खाएंगे। अरे किस दिक्कत कहाँ पे है? ये सारा शुरू से कांग्रेस से ही हिंदू को बांट के रखा है। वो तो जान रहा है कि हिंदू को बांट दो, एक तरफा वोट आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम रुके ना, वो जो अभी बेचारा पॉलिश कर रहा है, ओरिजिनल आरक्षण उसको ना मिलना चाहिए कि उसके जो ऊपर बैठ गया स्कूटी भी इंजीनियर, वो भी माल टांग रहा है, उसका बेटों का आरक्षण मिले। हाइट से यार, एक मंदिर में ब्राह्मण पूजा नहीं करा रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है क्या है? तो उसको आप आरक्षण नहीं दे रहे। आरक्षण वाला सिस्टम खत्म। आरक्षण किसमें दीजिए? पढ़ाई में दीजिए, नौकरी मत दीजिए। क्या है कि पढ़ाई भैया तुमको उतने करके आना है। अच्छा एक बात बताइए, आरक्षण वाला लोग 50% ला सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में आप कीड़ा बैठा दिए हैं कि आप इतने पढ़ोगे हो जाएगा। वो कोशिश नहीं करता आगे लाने का। अगर ये सिस्टम हट जाए ना। आपने बांग्लादेश के बारे में बात की और नेपाल की बात की। क्या लगता है नेपाल जैसी स्थिति यहाँ होगी? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो आपसे नहीं, आप देखिए, आप मीडिया है तो हम भी मीडिया है। हाँ। मैं स्ट्रिंगर रह चुका हूँ, मैं स्ट्रिंगर रह चुका, टीवी नहीं चुका। अभी हनुमान मंदिर आए थे, विशेष बोलेंगे ना तो आग लग जाएगा, हमको जेल भी जाना बजा सकता है। सर आप मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। हाँ जी, पंकज मिश्रा नाम है मेरा। सम्मान करती हूँ सर। हाँ, लेकिन मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आप सीनियर बताइए तो सही कि जिस तरह से जेनजी ने इस तरह से वहाँ पर किया, वहाँ की सरकार का जिस तरह से कार्रवाई हुई और इतने बच्चे जो मारे गए, 19 मारे गए या 20 मारे गए, जो संख्या 19 क्यों मारे गए, इसका अंत में आप गई हैं, बताइए। वो कुछ नहीं है। फेसबुक वगैरह सब क्यों बंद किया गया? वहाँ का गवर्नमेंट जो है ना,
हाइट करने लगा, हाइट मतलब हाइट चीजों को छुपाने अति करने लगा। दुबई भागने का तो विचार आज के डेट में जो इसको हमको जिनको भी है ये सब को जो है जो आज भगाने का जो काम कर रहा है वो वहां पर वही कारण है कि फेसबुक तक लोग अपना बात रख सकता तो वो भी बंद कर दिया। टिकटॉक क्यों नहीं बंद किया? अमेरिका में ऊपर से दिले है, अमेरिका है कि चीन है? अमेरिका है, अमेरिका है। टिकटॉक तो चीन का है। चीन का है लेकिन अमेरिका उस पर हावी है। ठीक है, चलिए और हम बिहार की राजनीति में आती हाँ चाचा ये आरक्षण उरक्षण कैसे है? बहुत अच्छे हैं, बोलिए। बहुत अच्छे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? थोड़ा सा मुझे सांस फूले, थोड़ा सा। गठबंधन की सरकार आ रही है, आरजेडीयू। हाँ? बिल्कुल आरजेडी की सरकार आ रही महागठबंधन उसे कहेंगे। है। महागठबंधन कर रहे हैं क्यों आरजेडी आएगी? क्योंकि इसका वजह ये कि काम बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। क्यों बीजेपी नहीं? अरे कुछ नहीं कर, रेल व्यवस्था सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ। कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे रेल अरे चालू चोरी, कर दिए। अरे मोबाइल चोरी हो रहा है, फोन चोरी हो रहा है, मेरा भी फोन चोरी हो रहा है, कुछ भी नहीं। मोदी, मैं बीजेपी से खुश नहीं हूँ। देखिए, आप खुश अच्छा, नहीं अच्छा, हैं। सब जगह लिखा होता है कि अपनी सामानों की सुरक्षा स्वयं करें, तो मैं मोदी जी आएंगे आपको मोबाइल बचाने? अरे अपना आप बोलने दीजिएगा, या तो आप बोलिए या तो आप बोलिए। कि मोदी जी थोड़ी आएंगे आपको बचाने। लालू के राज में तो आप चलते थे, उठवा लिया जाता था आपको। आप बोलिए तो मैं हैं? लालू जी के राज में तो आप चलते थे रोड पर, आपको टांग कर गाड़ी में बैठा लिया जाता था, आप फिरौती मांग की जाती थी। आप बोलिए। उससे तो अच्छा ही ना। एक सेकंड सर, ऑलरेडी बीजेपी में भी है, विपक्ष में भी है, बेफिक्र कर रही है। उसके बाद की सरकार महागठबंधन की बन रही है। पारस का क्या बोला आपने? दिन दहाड़े उसमें भी तो गोली कांड हो ही गया। कितने देर में अपराधी पकड़ाए गए? उस तो नहीं मालूम। नहीं पता होगा, कितनी देर में अपराधी पकड़ाए गए? नहीं पता होगा। थोड़ा पीछे। भाजपा के बारे में बोल रहे थे कि रोड पे नंगा नाच कर रहा था तो उस पर कार्रवाई हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव जहाँ विकास का बात करते हैं, आराम से मरीन ड्राइव पे 12 बजे रात में घूमते हैं, किसका देना है? नीतीश कुमार के देना है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मरीन ड्राइव पर लहंगा पहन के मुजरा जो कर रहे हैं वो केकर देना है? उन्हीं नीतीश कुमार के देना है। अब विकास नजर नहीं आता। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से बोल दी, पहले तेजस्वी को बोलिए कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से बोलने के लिए, वो बोल नहीं पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है। बताइए, ऐसा तो नेता। अब मुझे ये बताइए कि वो ऐसा कह रहे कि उनकी सरकार बन जाएगी 5 साल के लिए, तो 20 महीने में सामाजिक सुरक्षा सब 20 साल से तो सरकारें बन रहा है उनका, बने दीजिए ना, क्या अलग बका रहे हैं? 20 साल से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में कैसे सरकार बना? यूट्यूब पे बना ना, बस वही तरह तेजस्वी को बनेगा। क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि फूट गई ललटेन और बह गई तेल, अब बिहार पे राज करे चलिए 9वीं फेल तो होने नहीं देंगे। क्यों 9वीं फेल? उनको शिक्षा का कोई लेना देना बता दे, सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं बिहार क्या है ना, बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है, जो पूरे दुनिया को ज्ञान बांटा वो हमारा बिहार है। जीरो पूरा दुनिया को जो दिया वो हमारा बिहार है। तो आप बताइए, ज्ञान की भूमि बिहार है, इसका राजा हम अनपढ़ को बना देंगे? पागल कुत्ता हमको काटा है, पागल कुत्ता हमको काटा है, ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ बना देंगे? क्या क्या बोल रहे हैं? कन्हैया कुमार भारत तेरे। हाँ, कन्हैया कुमार को एकदम बिल्कुल बना दीजिए। नहीं बोला है, इसी वजह से कहते हैं। सुनिए, 1 मिनट रुकिए, इन्होंने अभी बोल दिया। अरे रुकिए तो भैया, बड़ी चिल्लाते हैं आप लोग। यही काम है कि आप लोग चिल्लाते थे। कांग्रेस और आरजेडी की सत्ता 20 साल से नहीं आया। इन्होंने अभी बोला कि कन्हैया कुमार नहीं बोला था। यही बात पे एगो बात बोलना चाहते हैं कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, मुसलमान के ईमान का, इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू है ये नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रहता है मैडम। इस सब का समझ आधा अधूरा ज्ञान देखेगा। जर्मन से पढ़ एगो जर्मनी में बैठल है, कुत्ता एगो बैठल है धूल आती, उसके भोगते पे इशारे पे लोग नाचता है। अरे बिल्कुल सही बात है, हमने देश के गद्दी पे एक प्रधानमंत्री को बैठाया है, कोई नचनिया के थोड़े बैठाया है कि ठुमका लगा के चमचों को नाच के मतलब मौज देगी। कुछ न कुछ तो नाराजगी रहबे करेगा मोदी जी से। आप मुझे एक बात बताइए, ध्रुव राठी का यहाँ पे इस राजनीति से क्या लेना देना है? ध्रुव राठी का इस राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बार बार टिप्पणी का, जो जर्मनी से आज तक इंडिया का भी नहीं आया, वो इंडिया का बता रहा है कि सरकार कौन बनेगा। वाह रे वाह, ऐसा तो एका को पाल के रखता है कुत्ता ही लोग, राहुल गांधी। और कुछ सवाल है आपका? मेरा सवाल ये भी है, आप थोड़ा हटिए, कुछ कह रहे थे, उनका भी एक सवाल लेते। चलो वो चले गए क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाए। एक दाढ़ी वाले आए, उनसे बस पूछ लिया कि कौन सा जंक्शन, एक स्टेशन का नाम बता दीजिए जो बिका हुआ है। मुझे बोले रेलवे बिक गया है, वो चले गए। एक भैया अभी बहस कर रहे थे, वो भी देखिए चलिए गए। अब क्या बोले, इससे साफ पता चल रहा है कि किसकी सरकार आएगी। स्त्री सुरक्षा कैसे थी? आपको मैंने देखा है, आप काफी अच्छा बोल देते हैं। स्त्री सुरक्षा व्यवस्था बिहार में कैसा है अभी? हाँ, अभी के कंपेयर किया, देखिए पहली बात कि हम इस सरकार का हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि लालू यादव के राज में रेप होता था, चोरी होता था, बलात्कार होता था,
इस सरकार में भी नीतीश कुमार के भी राज में रेप हो रहा है, चोरी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन पहले चोरी होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं होता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में प्रतिक्रिया हो रहा है। आज देखिए कि सुन लीजिए ना, हाँ लालू यादव के राज में कम हो रहा है। शिल्पी हत्या गौतम कांड भूल जाएगा कोई, चंपा विश्वास हत्या का रेप कांड भूल जाएगा कोई। आप बताइए कि अभी वो तो वही तो बात बोल रहे हैं। उस समय बताइए, अभी के डेट में है कि आप चोरी कीजिएगा, बलात्कार कीजिएगा तो आपको पकड़ने के लिए पुलिस रहता है। लेकिन उस समय तो पुलिस के पत्नी के साथ रेप हो जाता था, पुलिस के नौकरानी के साथ रेप हो जाता था, रेप हो जाता था बेटी के साथ, तो बचाने के लिए कौन पुलिस आएगा? ये बताइए। तो इस चीज से नहीं, हम ही नहीं करेंगे सरकार में घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन घटना होने का प्रतिक्रिया जो होता था ना, नीतीश कुमार के राज्य में हो रही है, लालू यादव के राज्य में नहीं होती। यहाँ का विकास के बारे में बताइए। यहाँ का विकास देखिए ना, आपकी नजर के सामने दिखाइए ना, देखो लालू यादव जो आज तक सपना नहीं देखा होंगे, उस सपने को पूरा करने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन उनके बेटे तो कह रहे हैं कि हमारे पापा ने तो अच्छा काम किया। क्या किया? हाँ किए नहीं, लूट करवाए, बेटी के शोरूम में, बेटी के शादी में पूरा शोरूम लुटवा दिए, गाड़ी लुटवा दिए, तो अच्छे काम न किए सब। चरवाहा विद्यालय खोलवा दिए। बताइए कि जिसके माँ बाप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अपना बेटा को तो पढ़ा ही नहीं पाए। कहा बेटा कह रहा है कि बिहार की जनता को हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार के जनता को एक यंग युवा की जरूरत है। ऐसा नहीं आप बात करें, राहुल गांधी को भी युवा कहा जाता है। अरे 4 साल के बाद उसको 2 पेंशन मिलेगा, वो वृद्धा पेंशन है, रंडुआ पेंशन, 2 साथे मिलेगा। समझिए ना। अब बात जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात बोले, 2 बाल बच्चा हो गया, युवा है। अरे उससे बढ़िया तो युवा हम है, बना दीजिए हमी को मुख्यमंत्री। क्या नहीं बना देने गजब, ऐसा बात है। 40 साल हो गया, उसको भी 20 साल बाद 1 पेंशन मिलेगा। आप तो सबकी पेंशन डिसाइड कर, पेंशन डिसाइड नहीं करेंगे। 56 साल का कोई युवा होता है? अरे उससे तो जवान हमारे योगी जी हैं, गजब आदमी है। उनको तो युवा हम बोलबे नहीं करते। राहुल गांधी पप्पू को युवा बोलेंगे, गजब हाल, ऐसा बोलते हैं आप लोग। क्या लगता है यहाँ पे कैसा अब अगर सरकार जिसकी भी आती है, उससे आप लोगों की क्या डिमांड है? डिमांड हमारा यही रहेगा कि देखिए, पहला बात कि हम लेके धर्म को चलेंगे। हम सबसे पहले धर्म को लेके चलते हैं, क्योंकि अगर धन गया तो हम कमा लेंगे, रोजगार गया तो नौकरी गया तो हम रोजगार करके अपना पेट पालन कर लेंगे। लेकिन हमारा अगर धर्म अगर चल गया ना, तो धर्म ही हमें जीने नहीं देगा। इस चीज को जान लीजिएगा, इस चीज को जान लीजिएगा। और भी लोग से पूछते हैं, यहाँ पर काफी लोग खुश है। किस बात की तालियां बजा रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप ही की आवाज है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोले हैं, बहुत झकास। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जो लोग सोच रहे हैं, जो सकसोड़ा हत्याकांड जो हुआ था, अशोक महतो का नाम जानते होंगे आप? अशोक महतो खुलेआम घूम रहा था, उसके बाद मार के फिर भी तो दिन दहाड़े मार दिया। अरे भैया, कहाँ से हिम्मत आ गया? काम हुआ। मेरा बात सुनिए, एक्शन लिया पुलिस वहाँ पे, सरकार एक्शन लिया। बहुत सारे ऐसे बस लालू यादव एक्शन लेते थे, केसों का आरजेडी सरकार लेते थे, वो सारे नहीं केसों लेते पे कितनी कार्रवाई हुई थी लालू यादव के टाइम पे? नहीं, उसको उतना नहीं पता, किसी को नहीं मिला। यहाँ तो एक आदमी मरा, वहाँ पूरा गांव को मार दिया था, वहाँ पूरे गांव को मार दिया था। एक नेता का नाम जानते हैं जिसने सरेआम सबको जला दिया था एसिड डाल के? साहबुद्दीन। कौन है? साहबुद्दीन। बताइए उसके बारे में। चांद कि कुत्ते के भौंकने से डरा नहीं करते। अब नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के दीवाने हैं, किसी के बाप से डरा नहीं करते। उसी का जयकारा लगाता है, साहबुद्दीन जी अमर रहे। बताइए कहाँ गए बताइए। आज तक उसके मुंह से हम कभी सम्राट अशोक का नाम नहीं सुने, चाणक्य का नाम नहीं सुने, लेकिन एक 2 कौड़ी का आतंकवादी और गुंडा जो है साहबुद्दीन का अमर रहे। बाहर रे बाह, दोगली राजनीति का अगर सीखना है तो तेजस्वी और राहुल गांधी से सुनिए, समझ गए ना? तेजस्वी और राहुल गांधी से सीखिए दोगली राजनीति कैसे किया जाता है। क्या कह रहे हैं आप? तेजस्वी यादव खैनी में चूना लगा रहे हैं और फिर बिहार के जनता को चूना लगाएंगे, वही सर तैयारी में अपना लगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हो जनता को चूना लगेंगे? वो तो आपकी आवाज कर रहे हैं। युवाओं की आवाज तेजस्वी, उनका युवाओं की आवाज है चिराग पासवान, युवाओं की आवाज है सम्राट चौधरी। युवाओं की आवाज सम्राट चौधरी जी। कैसे? अब की बार बीजेपी की और एनडीए की सरकार आ रही है बिहार में, तो इस चीज को आप एकदम लिख कर जाइए। सीएम नीतीश कुमार सीएम रहेंगे फिर से। अच्छा, युवाओं की आवाज सम्राट चौधरी है। 25 सतीश फिर से नीतीश। मुझे और बात बताइए कि क्या तेजस्वी यादव के ऊपर मैं चिराग पासवान को रखूंगा। पढ़े लिखे हैं, उनका बोलने का शैली जो है काफी अच्छा है। और साहबुद्दीन जिंदाबाद भैया बोले, उसमें बताते हैं हाल फिलहाल लखीसराय में, हाल फिलहाल में राहुल गांधी, नहीं तेजस्वी यादव बोले, उन पे बोल रहे हैं। लखीसराय में हाल फिलहाल तेजस्वी यादव और आपके राहुल गांधी रैली किए। हलसी एक प्रखंड है, हलसी से लेकर सूजगढ़ा तक गए। वह हलसी में भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति है चौक पे, वहाँ पे कार्यकर्ता फूल माला लेके खड़े रहे कि सम्मानित करेंगे, नहीं किए। आगे आए लखीसराय स्टेशन पे, आप जाइएगा, शहीद द्वार है। कारगिल में जितने भी शहीद कारगिल में जितने भी शहीद हुए, वहाँ एक स्टेशन के पास शहीद द्वार है, उनका प्रतिमा है वहाँ पे, वहाँ भी उतर के उन्होंने
माल्यार्पण नहीं किया। फिर आगे गए थाना चौक पे चंद्रशेखर आजाद जी का प्रतिमा है, वहां भी उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। आगे जाके हनुमान मंदिर है, वहां भी उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। रामपुर से आगे आप सूर्यगढ़ा की तरफ बढ़िएगा तो एक मस्जिद है, छोटा सा पीर बाबा का मंदिर है, मस्जिद है, वहां पे वो चादर चढ़ाए। उसके बाद आगे गए सूर्यगढ़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के रूप से नाम से उनको जानते हैं, उनके भी प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं हुआ और वो कहते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। कैसे? ठीक है, ये पूछ रहे, मुझे ये बताइए कि जैसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए सरकार ही हिंदू मुस्लिम करती, वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, और आपने इतना वो सारा तो गिना मुस्लिम करते हैं, सिर्फ मुस्लिम। क्यों? पंजाब देख लीजिए, पंजाब में कितने सिखों को मारा गया था उस समय, बताइए। कुछ नहीं किए थे, कुछ किए थे? नहीं किए थे। अभी परेशान की सोच जनता के परेशान कर रहा है। हिंदू, हाँ, भाजपा बोलती है हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है। ऐसा कौन सा फंड है, मतलब कौन सा योजना है जिसको मुस्लिम जिसमें मुस्लिम को नहीं मिलता है? जो भी उज्ज्वला योजना हो गया, जनधन योजना, कौन सा ऐसा योजना जिसमें हिंदू को सिर्फ मिलता है? मुस्लिमों की आवाज तो बीजेपी काट रही है। मुस्लिमों की आवाज अगर बीजेपी काटती तो 3 तलाक कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ? मुस्लिम महिला के साथ जो अत्याचार होता था उसको कौन खत्म किया? बीजेपी गवर्नमेंट। 3 तलाक खत्म कौन किया? बीजेपी गवर्नमेंट खत्म किया। उससे तो कुछ लोग परेशान है। परेशान कहाँ कौन है? परेशान कौन है? परेशान था, मुद्दा उठा रहा था। विपक्ष परेशान, इसका वोट बैंक कट गया ना, महिला सब बीजेपी को वोट देगी। जितनी भी मुस्लिम महिला है सब बीजेपी को वोट देंगी। यहाँ है तुम वहाँ मस्जिद नहीं रहने देते हम लोग, बीजेपी वहाँ मस्जिद नहीं रहने देती। अगर हमारे राम जी का, हनुमान जी का मंदिर यहाँ है तो वहाँ मस्जिद नहीं रहता। अगर मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम सब साथ में, सब साथ में, तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत कांग्रेस को है कि हिंदू मुस्लिम साथ हो रहा है। अच्छा, तो उनका वोट बैंक जा रहा है। हाँ, उनका वोट बैंक जा रहा है। क्या कह रहे थे आप? ये सब नींद में है अभी। कौन जो बोल रहे हैं 25 और 30 न 30, तो अभी सपना देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अबरी आरजेडी का सरकार आएगी, ठीक है ना, 1.5 आएगी। 1.5 किलोमीटर पे सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, भरवा देते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा जरा पूछ लीजिए। सरकार बनेगी, जीवन कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। ठीक है, आप मुझे बताइए कि हमेशा लालू परिवार का ही सीएम क्यों? हर बार नीतीश कुमार क्यों? हर बार नीतीश कुमार क्यों? हर बार लालू परिवार का ही सीएम तो काबिल नहीं है। नीतीश जी के परिवार से कोई सीएम दूसरा बना है? उसका है ही ना। ठीक क्या है, परिवार नहीं है उसका? एक बेटा है नीतीश कुमार के बेटा, सक्षम ना, निशान था ना। अभी तक कहाँ पॉलिटिक्स में है अभी तक? पॉलिटिक्स में सुनिए ना, तेजस्वी यादव अथी रहना चाहिए ना। आप पद दीजिएगा, उम्र हो रहा है उनको, दीजिए पद। पद दे ही नहीं। इस बार इलेक्शन में देखा जाएगा ना, ए भैया, किसे पद मिलेगा। हाँ, हाँ। आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? आगे 2 मिनट आगे आइए। परिवारवाद सब नेता में, सब पार्टी में है। अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट मैच खेलने गए थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, वो क्या है? वो क्या है? अब दूसरी बात देखिए, किसी का सरकार हो, किसी पार्टी का सरकार हो, एक सेकंड, किसी का सरकार हो भैया, करप्शन और गुंडागर्दी कभी नहीं छूटेगा। किसी का सरकार है, किसी का सरकार हो, किसी का सरकार हो। आज जनता हम लोग बुर्बक है, जनता हम लोग बुर्बक है। वो पार्टी आया तो वो हम लोग रोके ये जो बोल रहे हैं अमित शाह और अरे बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। ये बताइए, इनसे क्वेश्चन है मेरा, जैसा कितना क्रिकेट खेले हैं, कितना क्रिकेट मैच खेले हैं बताइए। कुछ नहीं खेले, लेकिन फिर भी भारत चौथे नंबर पे था आईसीसी में। अब कितने नंबर पे पूछ लीजिए किसी से। आगे पीछे कोई है? आगे पीछे कोई है? आप बताइए ना भैया, आप बताइए ना। तीन जगह आरक्षण नहीं है, तीनों में भारत टॉप पे है। हम बता रहे हैं ये जैसा की बदौलत नहीं है भैया, सुनिए ना 1 मिनट, ये जैसा की बदौलत नहीं है। हम बता रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ये सब की वजह है। माइंड कहते हैं। रुकिए इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोगों का डिस्कशन, आप लोगों का, आप देखिए, आप लीजिए इनके क्वेश्चन का जवाब। हाँ, ए भैया, ए पीला सर, हेलो 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 हेलो, सुनबा नहीं कर। इनका जवाब हम दे दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, रुकिए इनको, इनका जवाब हम दे दे रहे हैं। इन्होंने बोला
कि जय शाह कितना दिन क्रिकेट खेले कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो शरद पवार एक ओवर में 12 छक्का थोड़े मार दिए थे कि उनको अध्यक्ष बना दिया था कांग्रेस वाला। इस बात पे क्यों नहीं बोलते हैं? दिक्कत है जय शाह से, दिक्कत है बीजेपी से, बाकी कोई से दिखते नहीं है इनको। हमें गर्व है जय शाह पे कि पाकिस्तान में हमारा राष्ट्रगान गवा के भी वहाँ मैच नहीं खिलवाया। हम गर्व है वैसा, समझ गए, वैसा अध्यक्ष पे हमको गर्व है, समझ गए ना। लेकिन मैच नहीं खेलने दिया। पाकिस्तान में राष्ट्रगान हुआ लेकिन मैच नहीं खेलने दिया, मैच नहीं खिलवाया जैसा, तो काहे नहीं खिलवाया गया? और तो गर्व की बात ना है कि पाकिस्तान में भी हमारा राष्ट्रगान बन गया। अब पाकिस्तान में हमारा राष्ट्रगान बन रहा है तो इनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के है ना, कांग्रेस पार्टी भी देशभक्ति, तो क्यों आप तो सवाल उठा रहे हैं ना उस पे। आप बताइए कौन अध्यक्ष हो गए, कौन ऐसा अध्यक्ष है जो पाकिस्तान में भी हमारा राष्ट्रगान गवा दिया? कोई अध्यक्ष बताइए, कोई अध्यक्ष बताइए। मुझे बताइए ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठ रहा है। ऑपरेशन हिम्मत नहीं, मुझे बताइए, इंडिया टीम की हिम्मत यही लोग हैं। आर्मी पे सवाल उठाएंगे, क्रिकेटर पे सवाल उठाएंगे, पूरे इंडिया पे सवाल उठाएंगे, यही लोग हैं, और कोई बात नहीं है। मुझे बताइए कि इंडियन टीम पे इनको भरोसा नहीं है, इंडियन टीम पे भरोसा नहीं है। अरे इनके नेता को तो पूरे इंडिया पे ही भरोसा नहीं है, तो क्या इनको इंडिया टीम पे भरोसा रहेगा? अभी लीजेंड का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका विजयी, युवराज सिंह उसके कप्तान थे। युवराज सिंह पे इनको जब भरोसा नहीं है, इनको यूसुफ पठान पे भरोसा नहीं है। चलिए क्रिकेट से आते हैं, यहाँ पे हीरो कप हुआ यहाँ पर बिहार में, इससे पहले कोई टूर्नामेंट हुआ था आरजेडी कप में? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि जंगल रास्ता, विकास कहाँ, स्टेडियम था, एगो मोइन उल हक था। हाल फिलहाल मोइन उल हक में तेजस्वी यादव जो गए थे, जो गवर्नमेंट में थे नीतीश कुमार के साथ मिलके, दारू का बोतल फेंका हुआ था वो स्टेडियम में जिस टाइम। अरे मिल रहा है भैया, हम कहाँ मिल रहा है? मुझे स्टेडियम की बात करो, मुझे रुकिए, अरे रुकिए 2 मिनट, मेरा सवाल सुनिए। जो सवाल है उस पे जो आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? सवाल मेरा क्या है, आप क्या कर रहे हैं? इसके पहले कोई भी नेशनल गेम यहाँ पर हुआ? नहीं हुआ। कहाँ से होगा? क्यों नहीं हुआ? आरजेडी सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब स्टेडियम सही से रहेगा तब ना होगा। क्यों सरकार थी ना उस वक्त? अभी भी तो है, अभी भी तो है, अभी मिल रहा था, अभी भी तो है। अभी नहीं हो रहा है, 2014 के बाद सरकार अभी नहीं हो रहा है। अरे अभी फिलहाल मोदी जी तो बोले कि आजाद हुआ है 2014 में। मोदी जी बोले बात, मोदी जी नहीं, यहाँ पर कंगना रणौत की चर्चा नहीं है। बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है कि यहाँ पर कोई नेशनल, जब उसने बयान दिया था तो बीजेपी सांसद नहीं थी। जब उसने बयान दिया था, अब पहले नहीं थी जब बयान दिया था। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही। अरे आप लोग हाँ चलिए रोजगार पे बात करते हैं। बोलिए मैं। हाँ रोजगार, बिहार में रोजगार हुआ? बिहार में रोजगार नहीं है। हाँ। बिहार में रोजगार रहता तो आज डेली 5 लाख आदमी बिहार से आदर स्टेडियम प्लान नहीं करता। 2005 से 2025 तक ला नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक प्लान नहीं रुका है। न शिक्षा पर बात होती है, न रोजगार पर, न स्वास्थ्य पर बात होती है। हम इलेक्शन कमीशन को बोला, प्रधानमंत्री ने कई काम ऐसे किए हैं जो देश में अभी हमारे फौज के जवानों के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया है। लोग कहाँ से आ जाते हैं? 2 मिनट सुनिए ना, इससे पहले देखिए वोट चोर मोदी जी को पूरा देश का है, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश को बोलिए, देश बोल रही है मोदी जी इलेक्शन कमीशन। वोट चोर है, वोट चोरी कर। अरे सुनो पहले आप नहीं बोलिएगा, नहीं बोल रहे हैं, आप मोदी को चोर नहीं बोलिएगा, नहीं बोल रहा, आप नहीं बोलिएगा, समझे ना? हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, और ऐसे सुनिए ना, हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोलिए तो अच्छा बात, आप गलत बात मत बोलिए। नहीं बोला उनको, अभी आप बोले हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए सवाल ले लीजिए। राहुल गांधी को किस बेस पर सपोर्ट किया जाए? सुनिए ना, देश का जहाँ के प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी का टुकड़े, आज जो कश्मीर में हमारे जवान जो हुआ मारे जाते थे, आज कश्मीर में हमारा सुरक्षित है जवान। इसलिए नरेंद्र मोदी की तुलना कोई नहीं कर सकता है। देश विरोधी ताकत से होशियार रहिए, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, देश विरोधी।
कि मेरे सवाल तो ले लीजिए। बेच दे, रेलवे बेच दिया। कहाँ रेलवे बेचा? क्या बात है, अडानी को कितने रेलवे बेच दिया, समझे ना? हवाई अड्डे बेच दिए। एक स्टेशन का नाम बताइए, ये बता दे, एक स्टेशन का नाम बता दे, एक जंक्शन का नाम बता दो। बताइए क्या बेचा गया? अडानी को कई स्टेशन ठीके पे दे दिए हैं, समझे ना? कई स्टेशन। आप जो अडानी का नाम ले रहे हैं, वो ठेका पे जो दिया गया है, वो मैं बता रही हूँ, वो बोट बेचा गया है 1 रुपए के दाम पे। उसने सही से उस काम को दिवा के लोगों को रोजगार दिया है। आप तो बिके हुए, आप तो मोदी की दलाली करेंगे। अगर सच्चाई कह रहे तो आप मोदी के दलाल हैं, आप अंधभक्त हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम करवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक बार सोनिया गांधी जी का सपोर्ट किए थे, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनका बेइज्जती किया था। अभी मोदी को चोर बोल रहे हैं, मोदी को राहुल गांधी चोर बोल रहा है, उसका सपोर्ट ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। अब बोलते हैं वोट बिका। तेलंगाना में वोट नहीं बिका है। बिका है कि नहीं ये तो आप बताइए। नहीं बिका है, कौन बिका? मेरा तो नहीं कटा है, हम तो हैं वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। कहाँ कटा है मेरा नाम? तो फिर वो कह के चले गए। अरे देखे नहीं, दाढ़ी मोछ था, दाढ़ी मोछ वाले बोलेंगे ही, दाढ़ी मोछ वाले बोलेंगे ही। चलिए मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम देखिए, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। बिहार की राजनीति है MY समीकरण, वो रही है। मैं नहीं कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी है। मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे बताइए बेच के कौन सा रेलवे बेच के गए हैं? वही तो पूछिए ना, उनको बुलाइए ना। देखिए कौन सा आ सकेगा? एक जंक्शन का नाम बता दीजिएगा, एक जंक्शन का नाम बता दीजिए, एक स्टेशन का नाम बता दीजिए, एक स्टेशन का जो बिका हुआ है। इस पर हम तर्क कर झूठ का फैक्ट्री नरेंद्र मोदी है। अरे 15 लाख के लिए रसीद कट रहा है, दिखाइए। बोलिए ना, 2014 में है था ना। बस बोलने से हो जाता है। ये ध्रुव राठी कर रहा है। ये ध्रुव राठी को क्या देखते हैं? ध्रुव राठी के बारे में पहले जान रहा है। ध्रुव राठी का मुझे हुआ, ध्रुव राठी एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सिर्फ मणिपुर पर ध्रुव राठी बोलेगा, मोदी के अगेंस्ट बोलेगा। मणिपुर पर ना नरेंद्र मोदी गलत है, गलत है, बंद करिए। गलत है। मणिपुर में गलत हुआ, मोदी जी का इसमें विरोध है। मोदी जी अरे विरोध, हम अंधभक्त नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है, ठीक है, हम अंधभक्त नहीं है। वो अभी रोने लगा। काहे नहीं रोएगा? काहे नहीं रोएगा? आपके माता जी के डेथ हो जाएगा, माई बहन करेगा, नहीं बोलिएगा। माँ किसी की हो, माँ आपकी हो, मेरी हो, माँ नरेंद्र मोदी कौन बोला था बताइए? नरेंद्र मोदी जगह कहाँ के ले? कहाँ पे? बिहार के ठीक आदमी। कब बोलिए न, कब लंगे घुमल गया? कौन लंगे घुमल गया? लंगा घुमाने वाला काम RJD वाला किया है, समझे? बूढ़ा बाल साफ करो लालू यादव किया, और कोई नहीं किया, ठीक है। मणिपुर में ना लंगा। हाँ ठीक है, तो हम तो बोल रहे हैं गलत है। तो आप मानिए, हम तो देखिए, हम तो कहिए रहे कि मोदी जी गलत किए वहाँ, तो आप मानिए कि लालू यादव बुरा बाल साफ करने का जो बोले वो गलत किए। बोलिए गलत किया, नहीं बोलेंगे? नहीं, सारा चोर है, बोलिए लालू यादव। आइए नरेंद्र मोदी बताइए, नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक भी केस बताइए, सुप्रीम कोर्ट में लड़िएगा। देखिए इस पर कह देता हूँ। हाँ ठीक है, सुनिए, ठीक है, बोलिए। अभी लालू सुप्रीम हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, हम क्यों, हम किसी को बोलने का मौका तो दे दीजिए। नहीं बोल रहे मोदी जी के बारे में। अगर आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, एकागो बताइए केस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको बताइए, तो बड़ी किया सुप्रीम कोर्ट उनको। सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, बोल दीजिए, बोलिए सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। नहीं बोलेंगे। रुक, मेरा सवाल ले लीजिए। आप लोग अपनी मर्जी से मत, मेरा सवाल जो है वो बोलिए। इनका जवाब दे दूंगा। बोलिए। लालू यादव के इन्होंने चोर कहा, सुप्रीम कोर्ट से इनका फैसला आया। अगर इस तर्क से देखी जाए तो भगत सिंह को भी सजा मिला, क्या उनको चोर बोलिएगा? बोलिएगा। भगत सिंह एक देश के वीर जवान है। भगत सिंह, सुनिए, सेंस देख रहे हैं इनका, सेंस देख रहे हैं इनका, मैं ले जाऊंगा उस पर। सुन लीजिए, जगन्नाथ मिश्र नहीं से मिला हुआ। बीजेपी सेंस देखिए, मेरी बारे में हमको आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, आप लोग स्वतंत्रता सेनानी को नहीं, मैं आप लोग की बात तब सुन। मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, मुझे स्वतंत्रता सेनानी को बीच में नहीं लाना है। मेरा मुद्दा है, उस पर बात कीजिए प्लीज। मेरा मुद्दा है कि इस बार किसकी सरकार आएगी, कौन CM बनेगा, ये मुद्दा है, इस पे बोलो। राहुल गांधी की रैली हुई है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, बिहार के लोग मेरे और हैं, तेजस्वी बोल रहे CM मुझे देखना चाह रहे बिहारी। नवंबर में पता चल जाएगा।
नवंबर में पता चल जाएगा। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है चोरी, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। एक मिनट कहीं नहीं चोरी हो रहा है, कहीं नहीं चोरी हो रहा है। देखिए यूट्यूब वाला वीडियो, इंस्टाग्राम वाला वीडियो, हम बता रहे हैं, हमको बोलने दीजिएगा। ये बोले कि वीडियो जारी कर दीजिए, बोले ना वीडियो जारी कर दीजिए। कांग्रेस जब शासन में थे, राजीव गांधी अरे मेरा बात सुनिए पहले। राजीव गांधी ही इसको लागू किए थे कि 45 दिन के अंदर जो भी वीडियो होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। वर्तमान में सच्चाई भैया, वर्तमान सच्चाई। गलत हम बोले, हम सही बोले या गलत बोले, बता दीजिए। अब डिलीट करने बोल दिए 45 दिन के अंदर उस वीडियो को, तो इलेक्शन कमीशन पहले संविधान का बात मानेगा, पहले आपका बात मानेगा? 45 दिन के अंदर डिलीट होती ही नहीं है। देखिए अब इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है। तेलंगाना में नहीं बिकता है इलेक्शन कमीशन, झारखंड में इलेक्शन कमीशन नहीं बिकता है। लेकिन राहुल गांधी बताइए कि जिन राज्यों में कांग्रेस जल रही है, जिन राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, वहाँ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? वहाँ राहुल गांधी कर्नाटक में भी जीते हैं ना, वहाँ क्यों अपना उजागर किए हैं? क्योंकि ठीक ये बात तो बोल देते हैं आप, इसका मतलब इलेक्शन पहले चुप रहिए ना। इसका मतलब आप इलेक्शन कमीशन पर दोष ठहरा रहे हैं। नहीं, सुनिए पहले पूरा बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा। कहा दीजिए इनसे अनुरोध है कि बोलने दीजिए। केंद्र का चुनाव भैया आप सुनिए, इलेक्शन कमीशन का मतलब, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ जांच क्यों नहीं की जाती है ना? चलिए अब हम रुकिए सर से बात करते हैं। सर यहाँ पे आए हुए हैं। सर क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ की सर रुकिए आप अभी वरिष्ठ सर, यहाँ की राजनीति किस तरह से हो रही है? लालू यादव का देने का अधिकार मिला। यहाँ का फिलहाल सीएम कौन बनेगा, क्या लग रहा है? वो एनडीए से बनेगा। एनडीए से 360 लगा के सब अधिकार अंदर कर देते। इतना जो खुलेआम विरोध कर रहे हैं ना पंजाब देखिए पंजाब भी हमारा राज्य है। एक्सक्यूज मी सर, पंजाब भी हमारा राज्य है, हमारे देश का ये है। अभी इस वक्त आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पंजाब अलग हो सकता है या देश अलग हो सकता है। अभी उसकी बात मत कीजिए, अभी जो मेरा सवाल उस पर बात कीजिए। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरे सवाल मैं कर लूं। मेरा सवाल ये है कि इस बार सीएम की दावेदारी बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन बनेगा सीएम? देखिए एनडीए से कोई है वही आएगा सीएम के दावेदारी में। तीसरा किसी के पास हैसियत ही नहीं है कि जो अभी कुर्सी तक आ सकता है। क्यों हैसियत नहीं है? हम नहीं है, उतना वोटे नहीं है, तो हैसियत का मतलब कि जानते नहीं है उसके पास। तेजस्वी जी तो दावेदारी कर रहे हैं। अगर जानता रहेगा तब ना। दावेदारी तो आज 20 साल से लोग कर रहा है, कहाँ गया दावेदारी करने से होता है। बिहारियों का अरे पिछले बार चिराग पासवान था कि ऑक्सीजन मिला कि उतना सीट गया ना, तो इन लोग 25 सीट से ज्यादा ऊपर जीतने का औकात नहीं है। सच्चाई बता रहे हैं आपको। किनकी औकात नहीं है? इन लोग का जो विपक्ष में है। आरजेडी। हाँ जी। और अशोक चक्र का अपमान हुआ जम्मू कश्मीर में, उन लोग बोलेगा, उन लोग का औकात है बोलने का। औकात है? अरे भाईजान टोपी जान के पर बोलने का विपक्ष का औकात है। जब तेजस्वी यादव को यहाँ एगो मोतिहारी में काट दिया गया, उस समय में एगो हिंदू को काट दिया गया, वह यादव जी और वह आरजेडी कार्यकर्ता को, अब से तो तेजस्वी यादव को मुंह नहीं खुला जी। क्यों नहीं खुला? उनका क्या कारण था? कुछ अजय यादव को मारा गया, क्यों नहीं मुंह खुला? भाईजान टोपी जान के वोटवा किसे लेंगे? अगर मुंह खोल देंगे तो भाईजान टोपी जान वोट देंगे। वही समीकरण है, लेकिन मानने से इनकार कर रहे हैं लोग। कौन लोग मानने से इनकार कर रहे हैं कि वही समीकरण नहीं है, ऐसे ही वोट पड़ते हैं। देखिए यादव के नाम से वोट पड़ता है ना, एम और वाई। हाँ। तो एम वाई जो है ना, तो एम तो माने 95% इनका वोट दे देता है। हाँ, तो इसे वाई 65% देता है। तो क्या लगता है बिहार की % वाई कट चुके हैं, और अबरी लगता है कि और संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 35% पर आ गया है। क्यों यादव परिवार के साथ नहीं जाता है अब। क्यों? पहले वाला ना है। अच्छा हो रहा है, जनता कहती है। अब वो गया जमाना जब लागल झूलनिया के धक्का बलम कलकत्ता के नाम पर वोट पड़ता था ना। अब वो जमाना गया, अब नहीं। अब सब देखता है
ये बेवकूफ बनाता था इस तरह के बोल बाल के हम लोग। लेकिन अब वो गया। बिहार में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उस पर भी तेजस्वी और राहुल लगातार उंगली उठा रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसा विकास होना तो चाहिए। उन लोग दोनों को नेत्रदान महादान जाके कर दे कहीं पर उन लोग, और इसके अलावा कोई हम क्या बोलेंगे। डांस नहीं करने क्या? तेजस्वी यादव को बोलिए मरीन ड्राइव पर डांस नहीं करने, उनको विकास दिख गया होगा। मरीन ड्राइव गए होंगे ना तो उनको विकास दिख गया होगा। ये पेडिस्ट्रियन में जो चलता है ना, सिर्फ बीजेपी का आदमी नहीं चलता है पेडिस्ट्रियन में, पूरा बिहार और पूरा भारत सारे लोग चलते हैं। रुकिए रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप? कैमरा यहाँ लाइए थोड़ा सा। और नहीं कल कल बात होती है तो देखिए रोड से गरीब को भलाई नहीं है। अभी तक शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक हुई। देखिए अभी कहाँ हुआ है, अभी बेरोजगारी नहीं रहता था, इतना सारे युवा यहाँ नहीं रहते, आजकल कल कहाँ रहते। तो इसलिए अभी सरकार बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और नहीं बदलाव हुआ तो 20 साल नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट देखा युवा लोग, अब 15 साल तेजस्वी यादव को 5 साल पहले अरे मेरे भाई सुनो तो ना, 35 साल गुजर गया लेकिन बिहार में विकास नहीं हुआ, नहीं कल कखा नहीं लगा, नहीं स्वाद नहीं पलायन आज तरफ लगा। तो हम उन्हें कहने चाहिए बदलाव होना चाहिए। देखिए अभी बिहार में 3 गो रेस में चिराग पासवान जी हैं, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है। तो एक देखिए हमारा तो कलाम है कि जो जात को राजनीति नहीं करे, जमात की बात करे। सुनिए, और जो धर्म मजहब की बात है, और कोई कहता है हिंदू मुस्लिम, आपको तो एम बाई समीकरण कहता है, लेकिन चिराग पासवान जी कहते हैं एम बाई नहीं, महिला युवा बात करते हैं। तो हम कहते हैं जो जमात की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की नहीं बात करता, उसी का शिकार बनाइए। यानी चिराग पासवान जी को वो कहते हैं दंगा न प्रसाद चाहिए और न चाहिए बवाल, और 2025 में नेतृत्व के चिराग पासवान। देखिए अब भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा चिराग पासवान जी को देखना नहीं चाहता है और नहीं नीतीश कुमार। देखिए 20 सीट कर रहा है, भाजपा कर रहा है। गठबंधन में कह लिया। सुनिए पहले बात मेरा समझने के बाद बोलिए भैया। तो अबरी इस बार है क्या, अबरी इस बार है कि 243 पर चिराग पासवान दावा ठोक दिए हैं, तो 243 पर लड़ेंगे। तबरी 137 में लड़े थे, भाजपा को खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे थे, तो भाजपा क्यों नहीं उतारे थे? सुनिए ना मेरे बात, वो घड़ी लहर दूसरा था, अभी लहर दूसरा है। अब बिहार को पलायन कर रोकना है तो चिराग पासवान, और नहीं तो प्रशांत किशोर को लाइए। प्रशांत किशोर या चिराग पासवान दूसरे मुद्दा है बिहार में। पलायन रोकना है तो प्रशांत और चिराग पासवान को लाइए, अब बिहार में पलायन रुक जाएगा। 75% बिहार का युवा बिहार में काम करेगा, कोटा नहीं जाएगा पढ़ने के लिए बिहार में। प्लस लग गया दारू जो बंद है, रस में जाता पीने के लिए कहा किशोर तो बोलता है कि आएंगे दारू चालू करेंगे। हाँ पसाल ठीक है, अरे पसाल किशोर जब दारू खुलेगा तो अभी देखिए युवा लोग जो है जो स्मैक पी रहा है, आज दारू बंद हो चालू रहता तो स्मैक बिहार में नहीं मिलता और लोग नहीं पीता, लेकिन दारू चाहिए, दारू खाना चाहिए। दारू मिल रहा है, हर रोड और चौराहे पर दारू मिल रहा है, कौन ऐसा चीज नहीं है कि नहीं मिल रहा। एक क्वेश्चन मेरे है, एक क्वेश्चन है। एक इंसान जो 300 रुपया मजदूरी कमाता है, उससे आज दारू बंद हो गया है, उससे उसका बाल बच्चा चल रहा है उस मजदूरी से, आज दारू उसी पे बिकता, तो क्या वो दारू 300 रुपया जो कमाता है उसको दारू तो पी करके उड़ा देता है। शराब की बात मैं बोल रहा हूँ। और क्या कहता है, 1 मिनट पहले मैं तुझे क्वेश्चन करता हूँ, जो आज का मजदूरी लोग 500 रुपया है मजदूरों लोग को, वो आज दारू बंद है, उससे क्या उसका फैमिली चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमको एक क्वेश्चन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं? 1 मिनट यहाँ पर हम से यही पता चला है कि यहाँ पर तीनों पार्टियों की कट्टर की लड़ाई है, और ऐसे में इलेक्शन तक का हमें इंतजार करना होगा कि कौन सत्ता में आएगा और कौन नहीं। बाकी यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लोग अलग अलग नेताओं को पसंद कर रहे हैं और अपना मत बता रहे हैं। अभी हम हैं यहाँ पर पटना जंक्शन के साइड, और यहाँ पे काफ़ी युवाओं ने बात किया, काफ़ी जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया। ये सब से हम ये पता लगा पाए कि यहाँ पे अब तो कांटे की टक्कर है। अब तक के लिए बस इतना ही, हम और भी बिहार के चौक चौराहों पर घूमेंगे और लोगों की मंतव्य, लोगों का क्या सोचना है, किस तरह से वो राजनीति को देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम आप सबको बताएंगे।